सीरियल किलिंग भी एक फैली जाने वाली बीमारी हो सकती है। कोई किसी के किलिंग से भी इंस्पायर हो सकता है और खुद लोगों को मारना शुरू कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। यह मूवी बहुत ही शॉकिंग है, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें हमारे फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना अंत बुरा ही होगा। इस मूवी का नाम है किलर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। जंगल से एक लड़की अपनी जान बचा के भाग रही है और वह किलर उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते वह लड़की थक के नीचे गिर जाती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके सर को प्लास्टिक बैग में लपेट के उसे एक रूम में लेके आता है। उस लड़की को होश आता है तो सामने वो मास्क मैन होता है। उसकी हरकतों से पता चलता है कि वह एक साइकोपाथ है। उस लड़की की चारों ओर उसने कैमरे लगाए हैं और वो उससे उस लड़की को शूट कर रहा है। वह साइकोपाथ एक बैग में से हथौड़ा निकाल के उस लड़की के सर पे मार के उसे मार डालता है। अब वह किलर, जिसका नाम नोमुरा है, वह उस मर्डर को शूट किया हुआ वीडियो फुटेज एडिट करता है। वह उस वीडियो को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करता है। फिर वो टोक्यो के एक साइबर कैफे में जाके उस वीडियो को यूर आई नाम की साइट पे अपलोड करता है। दुनिया भर के साइकिक व्यूअर उस वीडियो को देखते हैं। दुनिया में पागल लोगों की कमी नहीं जो ऐसी गंदगी देखना पसंद करते हैं, और उसी में से एक है बायू, जो उस किलर का फैन है और उसके हर अपलोड किए हुए वीडियो एक्साइट होके देखता है। बायू जकार्ता में एक रिपोर्टर कैमरामैन है। अगले दिन वह अपनी रिपोर्टर के साथ एक न्यूज कवर करने जाता है। न्यूज होती है धर्मा नाम के पॉलिटिशियन की, जिस पर डोमेस्टिक एब्यूज का इल्जाम लगाया गया है। धर्मा ने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की है और उसने धर्मा के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है। अब पूरी मीडिया धर्मा को और उसकी वाइफ को घेर लेती है, मगर धर्मा का मैनेजर मीडिया को बताता है कि मामला सुलझ गया है, तो अब इसमें बताने लायक कुछ नहीं। बायू घूर के धर्मा को देखता है, मगर जब धर्मा मीडिया से बच के अपनी गाड़ी से जाने निकलता है तो बायू अपनी कार से उसका रास्ता रोकता है और धर्मा से बात करना चाहता है। धर्मा और बायू की बात से हमें पता चलता है कि इसके पहले भी बायू ने धर्मा को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, जिसमें वह नाकामयाब रहा और उसी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब धर्मा के आदमी बायू को मार के उसका कैमरा तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि धर्मा को एक्सपोज करने के चक्कर में बायू का करियर तबाह हो गया था। इतना ही नहीं, उसका असर उसके पर्सनल लाइफ पे भी पड़ गया था, जिससे वो और फ्रस्ट्रेट हो गया था। बायू अपनी वाइफ और लड़की से अलग रहता है, मगर बायू की लड़की इली अपने पापा से बहुत प्यार करती है। इली चाहती है कि मम्मी पापा साथ में रहे। बायू की वाइफ दीना भी मनी मन उससे अभी भी चाहती है, मगर किसी वजह से बायू ही घर छोड़ के गया था। दरअसल वह घर दीना को उसके डैडी ने दिया था, जो बायू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके ताने, ऊपर से करियर का फ्रस्ट्रेशन, इस वजह से बायू घर छोड़ के गया था। यहाँ वह सीरियल किलर नोमुरा उस विक्टिम लड़की की बॉडी को एसिड डाल के डिस्पोज करता है। एक दिन रात को घर लौटते वक्त वह सिग्नल पे रुक जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ चलते हुए आ रही है। अचानक वह लड़की अपने भाई को सड़क के बीच पुश करती है और खुद पीछे हट जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है, मगर उस सड़क से तेजी से गुजर रही एक कार उस लड़के को देख के ब्रेक दबाती है, जिससे वह बच जाता है। यह पूरा वाकया दूर से नोमुरा देखता है। वह देख के वह इमोशनल होता है। उसे अपनी सिस्टर की याद आती है। दूसरे दिन नोमुरा उस लड़की की शॉप में जाता है। वह लड़की फ्लोरिस्ट है जिसका नाम हिसाई है। नोमुरा हिसाई से कहता है कि उसे सफेद गुलाब चाहिए जो खत्म हो चुके होते हैं, तो हिसाई उसे सफेद लिली देती है। तभी रास्ते पे एक आदमी कुछ बच्चों को उसकी कार को स्क्रैच करने की वजह से डांट रहा होता है, तो नोमुरा जाके उस आदमी के कान में कुछ कहता है तो वह आदमी डर के चला जाता है। हिसाई को आश्चर्य होता है कि नोमुरा ने उस आदमी से ऐसा क्या कहा कि वो बिना कुछ कहे चला गया। नोमुरा हिसाई को बताता है कि उसने उस आदमी से कहा कि अगर वो चुपचाप चला नहीं गया तो वो उसे ढूंढ के उसके टुकड़े करेगा। उसका वह जवाब सुन के हिसाई निशब्द हो जाती है। उसे वो मजाक लगता है। यहाँ एक रात बायू टैक्सी से घर लौट रहा होता है कि टैक्सी ड्राइवर एक सुनसान जगह टैक्सी को रुकाता है। तभी उस ड्राइवर का एक साथी गन लेके टैक्सी में घुस जाता है और गन दिखा के वो दोनों बायू से उसका फोन और वॉलेट लूट लेते हैं, मगर इतना करके वो आदमी रुकता नहीं, तो अब वह बायू पे जबरदस्ती से अत्याचार करने जाता है। अब इस हरकत से इतने दिनों से बायू के दिल के अंदर दबा हुआ ज्वालामुखी फूट के बाहर आता है। वो पागलों की तरह उनका मुकाबला करने लगता है। उस झपट में गन का ट्रिगर दब जाता है और वह आदमी मर जाता है। वह देख के अब गुस्से से बायू ड्राइवर को भी गन से मार के अपनी भड़ास निकालता है। बायू घबर के कार से बाहर आता है। गलती से उसके हाथों 2 लोगों का खून हुआ था, मगर अगले ही पल उसे इस बात से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। नेट पे देखे मर्डर के वीडियो उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और वो उन 2 मरे हुए आदमियों को अपने मोबाइल से शूट करता है और यूर आई साइट के बाकी के वीडियो से इंस्पायर होके
अपना शूट किया हुआ वीडियो अपलोड करता है। दूसरी ओर नोमुरा एक नई शिकार को फंसाता है और उसे अपने घर ले जाके ब्रूटली मारता है। वो उसका भी वीडियो शूट करता है। अब जब अपना वीडियो नोमुरा साइट पे अपलोड करने जाता है तो उसे बायू का वीडियो दिखता है और इम्प्रेस होके बायू को उस साइट के जरिए मैसेज भेजता है कि वह उसे एक चैटिंग साइट पे कांटेक्ट करे। वो मैसेज देख के बायू शॉक होता है। अब नोमुरा ने भेजे हुए साइट और पासवर्ड को यूज करके बायू उसमें लॉग इन करता है और नोमुरा के साथ चैटिंग शुरू करता है। बायू जानना चाहता है कि मैसेज करके उसे चैटिंग के लिए इनवाइट करने वाला यह शख्स है कौन। दरअसल नोमुरा पहचान गया है कि बायू उसका फैन है और उसके वीडियो से इंस्पायर होके उसने ये मर्डर किए हैं। वह बायू से कहता है कि पहला मर्डर करने को हिम्मत नहीं लगती, वो हो जाता है, कमाल तो दूसरा मर्डर करने में है। पहला मर्डर करने के बाद अच्छा लगता है, दूसरे मर्डर के बाद उससे प्यार होने लगता है। बायू घबरा के लैपटॉप बंद करता है, मगर नोमुरा की बात उसके दिमाग में घर कर लेती है। दूसरे दिन दीना बायू को खाने पे इनवाइट करती है। इली भी चाहती है कि उसके पापा उसके घर खाना खाने आए, मगर बायू जब घर पहुंचता है तो देखता है उसके सास ससुर और एक मेहमान भी आया है। इली से उसे पता चलता है कि वह आदमी उसके ससुर का दोस्त है और दीना से दोस्ती बढ़ा रहा है। बायू खाने के टेबल पे बैठ जाता है तो रोज की तरह ससुर बायू का इंसल्ट करना शुरू करता है और उस दूसरे आदमी की तारीफ करता है जो दीना को अच्छा नहीं लगता। ससुर की बातों से बायू के दिमाग में फिर से मर्डर के ख्याल आने लगते हैं। वो कैसे वैसे उन पर काबू पाता है। अब बायू घर आके फिर से नोमुरा के साथ चैटिंग शुरू करता है। इस बार नोमुरा चाहता है कि वो वेबकैम वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करे, तो न चाहते हुए भी बायू वेबकैम ऑन करता है। बायू जानना चाहता है क्या वो वही किलर है जो लड़कियों को मार के उनके वीडियो अपलोड करता है। तो नोमुरा बायू को अपने हथियार और इक्विपमेंट के दर्शन कराता है। नोमुरा बायू से पूछता है कि उसका अगला शिकार कौन है कि तभी बायू के पीछे धर्मा के मैनेजर का टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है। हम समझ जाते हैं बायू का अगला शिकार कौन है। अब बायू दूसरा मर्डर करने निकलता है, जिसके लिए वो प्लानिंग शुरू करता है। वो उस मैनेजर यानी मोकाटू पे नजर रखने लगता है। यहाँ नोमुरा हिसाई के शॉप पे जाके उसके भाई सोइची को वीडियो गेम गिफ्ट करता है, जिससे नोमुरा और हिसाई क्लोज होते हैं। हिसाई नोमुरा को बताती है कि सोइची ऑटिस्ट लड़का है, तो वह उस पे पूरी तरह डिपेंड है और उनके हालात अच्छे नहीं। नोमुरा हिसाई को बताता है कि वह भी उसकी सिस्टर के क्लोज था। जब वह हाई स्कूल में थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके कुछ दिन बाद उसके माँ बाप भी मर गए। फिर वह पढ़ने अमेरिका गया। ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब करने लगा, मगर बाद में वह जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गई, तो वो वापस जापान आया। जापान में वो अकेलापन महसूस करता है। अब नोमुरा हिसाई से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके भाई सोइची को मरना चाहिए। उसके अचानक किए गए इस सवाल से हिसाई शॉक होती है और उसे जाने को कहती है। जाने के पहले नोमुरा वहाँ पड़ी कैंची उठा के लेके जाता है, तो दूसरी ओर बायू चुपके से मोकाटू के घर में घुस जाता है और मोकाटू पे गन तान देता है, मगर मोकाटू उस पे पलटवार करता है और उससे हाथापाई शुरू करता है। आखिर में बायू उस पे काबू पाके उसे हथकड़ी से बांध देता है। मोकाटू उसे समझाता है कि अगर उसने उसे मारा तो उसे उसकी बची खुची जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। तभी बायू को ऊपर के फ्लोर से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो ऊपर जाता है तो देख के शॉक होता है। मोकाटू ने एक छोटे बच्चे को बांध के रखा होता है। बायू समझ जाता है कि मोकाटू एक पीडोफेलियक है जो बच्चों पे अत्याचार करता है। अब गुस्सा होके बायू मोकाटू को बहुत पीटता है और एक स्टोर रूम में लाके उस पर पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगा देता है। बायू उस वाकयात को शूट करता है। मोकाटू मर जाता है। यहाँ नोमुरा अपने अगले शिकार पे निकलता है। वह रास्ते पे से एक कॉल गर्ल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। फिर वह उसे अपनी बातों से उत्तेजित करता है, मगर उसका इरादा उस लड़की का मर्डर करने का ही होता है। ड्राइव करते हुए उसे उस लड़की की जगह बार बार हिसाई दिखने लगती है, तो वह स्पीड में चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक मारता है, जिससे वह कॉल गर्ल घायल होती है। अब वह लड़की गुस्सा होती है और वह उसे अपने ठिकाने पे ड्रॉप करने को बोलती है। लड़की को घायल देख के उस लड़की का एजेंट नोमुरा की पिटाई करता है। यहाँ दूसरे दिन बायू अपनी लड़की से मिलने दीना के घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड भी है। उसे देख के बायू का खून खोल उठता है और वह सीन क्रिएट करता है और दीना के बॉयफ्रेंड के साथ हाथापाई करके उसे घायल करता है, जिससे दीना बहुत डिस्टर्ब होती है। यहाँ नोमुरा कार से जा रहा होता है कि उसे रास्ते में सोइची मिलता है। वह उसे कार में बिठाता है। उसकी हालत देख के नोमुरा समझ जाता है कि उसके दोस्त उसे टॉर्चर करते रहते हैं। अब नोमुरा उसे शॉक चार्जर देता है और उसे इनकरेज करता है कि वह उसके ऊपर हुए टॉर्चर का बदला ले। सोइची रास्ते से जा रहे उसके एक दोस्त को चार्जर से घायल करता है, जिस बात से हिसाई नोमुरा को फोन करके पूछती है कि उसने सोइची से ऐसा क्या कहा कि वह अजीब बर्ताव कर रहा है। हिसाई उससे मिलना चाहती है, मगर नोमुरा उसे हिदायत देता है
कि उससे दूर रहने में ही उसकी भलाई है। नोमुरा बायू ने अपलोड किया हुआ मोकाटू के कत्ल का वीडियो देखता है। तभी बायू नोमुरा को फोन करता है। नोमुरा उसके वीडियो की तारीफ करता है। नोमुरा समझ जाता है कि बायू को अब मर्डर करने का एडिक्शन होते जा रहा है। किसी को मार के उसे सेटिस्फेक्शन मिलने लगा है। यही फीलिंग वो खुद भी फील कर चुका है। वो बायू को इनकरेज करता है कि अब वह किसी बड़े शिकार को मारे जिससे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वह सुन के बायू धर्मा को मारने का फैसला करता है। अब वह उस होटल में आता है जहाँ धर्मा मजे करने के लिए आता है। वो मोकाटू से मिला एक्सेस कार्ड यूज करके रूम में जबरदस्ती एंट्री करता है, मगर रूम के अंदर धर्मा नहीं बल्कि उसका बेटा होता है। वह देख के बायू बहुत डिस्टर्ब होता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे इल्यूजन होता है कि वो लड़का गन से उसे मारने जा रहा है, तो बायू उस पर गोली चलाता है, मगर वो जिसे गन समझ रहा होता है वह गन नहीं बल्कि नशे का सामान होता है। अब बायू पछता के धर्मा के लड़के के मुंह पे पिलो दबा के उसे मार डालता है। तभी होटल का स्टाफ अंदर आता है तो बायू उनसे भागने की कोशिश करता है। एक पल ऐसा लगता है कि वह पकड़ा जाएगा, मगर तकदीर उसके साथ होती है तो वह उन सब से बच निकलता है, मगर सब उसका चेहरा देख लेते हैं। तो दूसरी ओर नोमुरा एक लड़की का पीछा करते करते एक पब में आता है जहां पिछली वाली लड़की का वह एजेंट बैठा होता है जिसने नोमुरा को पीटा था। अब नोमुरा उससे बदला लेने की सोचता है, मतलब अब तक जो मजे के लिए लड़कियों को मार रहा था अब बदले की भावना से मारने की सोचता है। इस बार बायू ने नोमुरा को इंस्पायर किया होता है। नोमुरा समझ जाता है कि बिना किसी मोटिव से किसी को मारने में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं जितना मोटिव के साथ मारने में है, जो उसने बायू से जान लिया था। अब गुरु चेले से इंस्पायर हुआ था। नोमुरा उस एजेंट को हिसाई के शॉप से चुराई हुई कैंची से बुरी तरह मार देता है। फिर वो पब में बैठी उस कॉल गर्ल को घसीटते हुए अपनी कार की डिक्की में डाल के घर ले आता है और बायू को वीडियो कॉल करता है। डरा हुआ बायू नोमुरा से कहता है कि आज के बाद वो कभी मर्डर नहीं करेगा, तो नोमुरा उसे उत्तेजित करने के लिए लाइव मर्डर दिखाने को तैयार होता है। वो कॉल गर्ल को मारने जाता है। बायू अब इन चीजों से उकता गया है। उसे पता चल चुका है कि उसकी खुशी मर्डर करने में नहीं बल्कि उसके फैमिली के साथ रहने में है, तो वह नोमुरा को रोकने की कोशिश करता है। नोमुरा उस लड़की को मारने कुल्हाड़ी उठाता ही है कि तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पे हिसाई होती है। नोमुरा दरवाजा नहीं खोलना चाहता, मगर हिसाई फोन करती है, जिसकी बेल सुन के वह समझ जाती है कि नोमुरा घर में ही है। तो अब नोमुरा न चाहते हुए भी दरवाजा खोल के उसे घर के अंदर लेता है। हिसाई उससे पूछती है कि तुमने सोइची को ऐसा क्या पढ़ाया जिसकी वजह से उसने अपने क्लासमेट पे जानलेवा हमला किया और अब स्कूल से उसे निकालने वाले है। नोमुरा उससे कहता है कि इन सब बातों की जिम्मेदार हिसाई है। नोमुरा हिसाई से कहता है कि सोइची में उसे वो खुद दिखाई देता है। जब अपने ही नफरत करने लगते हैं तो दुनिया से लड़के जीना सीख लेना चाहिए। हिसाई नोमुरा से कहती है कि उसने कभी सोइची से नफरत नहीं की। नोमुरा हिसाई से कहता है कि उस रात उसने अपनी आंखों से हिसाई को अपने ऑटिस्ट भाई सोइची को रास्ते के बीच जानबूझ के खड़ा करते हुए देखा था, ताकि कोई कार आके उसके बीमार भाई को उड़ा दे और उसकी जान छूट जाए, क्योंकि वह उससे तंग आ गई थी। वजह कोई भी हो, हर किसी के अंदर किलिंग की भावना होती है और जिंदगी जीने के लिए उस भावना को जिंदा रखना जरूरी है। नोमुरा उससे कहता है कि अगर तुम अपने भाई को मारना चाहती हो तो उसे मार डालो। उसकी बातें सुनकर हिसाई गुस्सा होती है। हिसाई उससे कहती है कि उसने जो देखा वो झूठ था। दरअसल वह और उसका भाई दोनों मिलकर सुसाइड करने के इरादे से कार के सामने खड़े हुए थे। वह अपने भाई का मर्डर करने की कभी सोच भी नहीं सकती। तभी हिसाई को अंदर की रूम से उस कॉल गर्ल के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह समझ जाती है कि अंदर कोई है। नोमुरा भी समझ जाता है कि अब उसे हिसाई को भी मारना होगा। वो उसका गला दबाने लगता है कि तभी हिसाई शॉक चार्जर से उसे बेहोश करती है। फिर वह अंदर जाके उस कॉल गर्ल को छुड़ा के अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी नोमुरा को होश आता है। दोनों एक कमरे में छुप जाती है, मगर वहाँ बेड पे रखी एक सड़ी हुई लाश को देख के दोनों शॉक होती है। वह लाश नोमुरा की सिस्टर की होती है। नोमुरा ने उसकी लाश को अब तक जतन किया होता है। तभी नोमुरा रूम के अंदर आके दोनों पे हमला करता है, मगर हिसाई उसके सर पे पॉट मार के उसे बेहोश करती है और बाहर रखी अपनी कार में बैठती है, मगर नोमुरा वहाँ आके उन दोनों को मार डालता है। यहाँ बायू अभी भी लाइव वीडियो पे है। वह समझ जाता है कि नोमुरा ने कॉल गर्ल को मार दिया। नोमुरा बायू से कहता है कि अब हम दोनों के मिलने का वक्त आया है। यहाँ दूसरे दिन सुबह इली दीना के साथ बायू के घर आती है। बायू दीना से माफी मांग के उससे कहता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। दीना उसे माफ कर देती है। यहाँ नोमुरा अपनी सिस्टर की डेड बॉडी पे पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगा देता है और अपने मोटिव की ओर निकल पड़ता है। तो दूसरी ओर बायू अपनी लड़की इली को स्कूल छोड़ता है। इली अपने मम्मी पापा के साथ हो जाने से खुश है। बायू घर पे आता है। वहाँ ट्राइपॉड पे रखा कैमरा उसे दिखाई देता है।
बायू कैमरा के स्क्रीन में देखता है तो उसकी वाइफ का मर्डर करते हुए वीडियो शूट किया होता है। वह देख के बायू कमाल का शॉक होता है। किसी ने उसकी वाइफ दीना का ब्रूटली मर्डर किया होता है। बायू रोते रोते गन लेके घर के बाहर आता है तो उसे वहाँ खड़ा नोमुरा दिखता है। वह समझ जाता है कि नोमुरा ने उसकी वाइफ को मारा है। नोमुरा ने दीना को मार के बायू को फिर से मर्डर करने के लिए उकसाया था। बायू नोमुरा को मारने उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी एक कार आके बायू को उड़ाती है और उसमें से कुछ गुंडे उतर के बायू को उस कार में डाल के लेके जाते हैं। वह देख के नोमुरा एक टैक्सी में बैठ के ड्राइवर को मार के उस कार का पीछा करता है। बायू को एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे ऊपरी मंजिल पे लाया जाता है। बायू होश में आता है तो सामने धर्मा खड़ा होता है। उसे बायू से अपने लड़के के खून का बदला लेना है तो उसने इली को भी बंदी बनाया है। धर्मा का बॉडीगार्ड बायू के हाथ की एक एक करके हड्डी तोड़ने लगता है। धर्मा बायू से कहता है कि वह उसकी लड़की को मारेगा नहीं, जब वह बड़ी होगी वह उससे शादी करेगा। अब वह बॉडीगार्ड को बायू को मारने का इशारा करता है। वह गुंडा बायू को चाकू से मारने जाता ही है कि तभी नोमुरा गन से उसे मार देता है। फिर वह धर्मा को पीटता है। वह बायू से कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जिसकी शुरुआत तुमने की है। अब नोमुरा कैमरा ऑन करके इली की ओर बढ़ता है और गन उसके सर पे तान के धर्मा से कहता है वह इली को मारे और बायू से कहता है कि अगर लड़की को बचाना है तो वह धर्मा को मारे। अपनी लड़की को बचाने के लिए बायू धर्मा पे झपट पड़ता है और उसे मार डालता है। फिर वह इली को छुड़ाता है, मगर अब इली अपने पापा से नफरत करने लगी है तो वह उसके पास जाने को तैयार नहीं। अब नोमुरा इली को मारने जाता है। वह इली पे गोली चलाने वाला होता ही है कि तभी बायू उस पे हमला करता है। नोमुरा समझ जाता है बायू कभी भी उसकी तरह किलर नहीं बन सकता। वह बायू को गोली मार देता है। बायू ऊपर से नीचे गिरने जाता है, मगर उसने हथकड़ी से नोमुरा को अपने साथ जकड़ लिया है तो बायू के साथ नोमुरा भी ऊपर से नीचे कार पे गिरता है। बायू मर जाता है तो नोमुरा आखिरी सांसें गिनने लगता है। नीचे खेल रहे लड़के वह धमाका सुन के कार के पास आते हैं। उनमें से एक लड़का मरते नोमुरा को अपने मोबाइल से शूट करने लगता है। ब्रूटैलिटी पास ऑन हो चुकी थी। नोमुरा कटिड बोल के मर जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अब नोमुरा के कैरेक्टर के बारे में बताया जाए तो वह एक साइको माइंड है। शायद उसके बाप ने उसकी माँ और सिस्टर को मार के सुसाइड की थी, जिसका नोमुरा के दिमाग पे असर हुआ। तब से नोमुरा को अपने आसपास उसके जैसे किलर दिखाई देते हैं। जब वह हिसाई को पहली बार देखता है तो हिसाई अपने भाई के साथ सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। जो नोमुरा के साइको माइंड को लगता है वह अपने भाई को मारना चाहती है तो वह हिसाई के क्लोज जाने की कोशिश करता है, मगर जब उसे एंड में पता चलता है कि हिसाई किलर माइंड नहीं है तो उसे निराशा होती है और वो उसे मार डालता है। दूसरी ओर बायू उससे इंस्पायर है, मगर साइको माइंड नहीं है। वह उन्हीं लोगों को मारना चाहता है जिनकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई थी। नोमुरा को लगता है कि वह उसकी तरह किलर है, मगर बायू अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। हालत ने उसे किलर बनाया है। जब उसे अपने किए का एहसास होता है तो वह आगे मर्डर करने से नोमुरा के सामने मना करता है, जिससे अगेन नोमुरा निराश होता है और उसे मारने जापान से जकार्ता पहुंचता है। आखिर में मरने के वक्त वह एक लड़के को उसे शूट करते देखता है तो उसे उसमें साइको दिखाई देता है। बुरी चीजों से इंस्पायर होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।